तो आइए अब देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में सेकंड लॉ इन आइसोबारिक प्रोसेस या फिर कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। हमने देखा है कि हमने जब डेराइव किया था आइसोबारिक प्रोसेस तो डेल्टा एस सिस्टम या फिर गैस था एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब पी वन इक्वल्स टू पी टू होगा तो एल एन वन क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। तो अब ये दो तरह से हो सकता है प्रोसेस। पहला है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा है इनरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल क्या है 0। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या है नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग जो कि एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन। जबकि इनरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा माइनस क्यू इनरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग। अब क्यू इनरिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा एस अपॉन टी सराउंडिंग। सिमिलर टू आइसोकोनिक प्रोसेस। आइए इसको क्वेश्चन की मदद से और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल diatomic gas was heated at a constant pressure of 1 atm to double its temperature. If the initial temperature of the gas was given 27 degree centigrade, calculate delta S system, delta S surrounding and delta S total. ये है हमारे को कैलकुलेट करना है। पहला है रिवर्सिबली, दूसरा है इनरिवर्सिबली। इनरिवर्सिबल में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दे रखा है हमारे को 600 केल्विन। तो वापस से सारा डेटा एक बार हम नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे को। एन है 1 मोल, डायटोमिक गैस है तो सीपी हो जाएगा इसका 5/2R। कांस्टेंट प्रेशर पी जो है वो है 1 atm, T1 इक्वल्स टू 2T2। T1 जो है वो T2 का डबल है, T2 इक्वल्स टू 2T1। लेट्स से टेम्परेचर इनिशियल T1 इक्वल्स टू T and T2 equals to 2T, double its temperature. If initial temperature of the gas given was 27 degree centigrade, तो T initial जो कितना है 300, तो T फाइनल कितना हो जाएगा 600 केल्विन। अब डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग और डेल्टा टोटल कैलकुलेट करना है। तो पहले अगर हम रिवर्सिबल ही करें डेल्टा सिस्टम कितना हो जाएगा एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन जो जाएगा 1 एन सी पी की वैल्यू क्या है 1 इंटू 5/2R इंटू एल एन 2। तो ये कितना हो जाएगा 3.5 कैलोरी केल्विन पर मोल इनवर्स। ये हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम। अब डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, तो हो जाएगा 3.5 केल्विन कैलोरी पर मोल इनवर्स। ये क्या है पहला पार्ट अगर रिवर्सिबली कैलकुलेट किया है। सेकंड पार्ट अगर इनरिवर्सिबली कैलकुलेट किया है तो डेल्टा एस सिस्टम तो कितना हो जाएगा वापस से 3.5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल।
जबकि डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो जाएगा, माइनस क्यू इनरिवर्सिबल बाय टी जो है माइनस एन सी पी T2 माइनस T1 अपॉन 600, टी सराउंडिंग्स कितना दिया 600, तो यहाँ -1 × 5/2R × 300/600, तो यहाँ -2.5 कैलोरी केल्विन पर मोल। तो डेल्टा एस टोटल हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 3.5 में से 2.5 या 1 कैलोरी केल्विन पर मोल। डेल्टा सिस्टम और सराउंडिंग वो हो जाएगा डेल्टा एस, ये हो जाएगा 3.5 -2.5, तो जाएगा 1, ये हो जाएगा डेल्टा एस टोटल।